हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो 5 अप्रैल का करंट आज हम करने वाले हैं। क्या क्या घटनाएं हुई, ये करंट मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अभी आने वाले समय में मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश का इसलिए डेली करंट अफेयर लेके आ रही हूँ। इसके अलावा मंथली जो आपका करंट रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वो मैं मंथली 1 महीने के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन कहाँ आयोजित हुआ है हाल ही में। तो 3 दिवसीय विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन किया जा रहा है, जो किया जा रहा है दिल्ली में। और मोहन यादव ने कहा है कि अतीत के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने के लिए 2000 वर्ष पहले सम्राट विक्रमादित्य द्वारा सुशासन के सिद्धांत पर स्थापित ये एक शासन व्यवस्था का संचालन किया था। और उनकी कीर्ति पर केंद्रित महानाट्य की प्रस्तुति दिल्ली के लाल किले पर होगी 12, 13 और 14 अप्रैल को। कब होगी? 12, 13 और 14 अप्रैल को होगी, जिसमें हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री भी जाएंगे। और जो उज्जैनी है, उज्जैन के सम्राट हैं ये विक्रमादित्य, इसलिए ये विक्रमादित्य महानाट्य की बात की जा रही है क्योंकि ये उज्जैन के हैं, हमारे मध्य प्रदेश के हैं और इन्हीं का महानाट्य हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछें कि विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन कहाँ पे किया गया, तो कहाँ पे किया गया है? उज्जैन में किया गया है। इन्हीं के द्वारा प्रवर्तित विक्रम संवत पूरे विश्व में जाना जाता है। इन्हीं ने विक्रम संवत का आरंभ किया था, जो कि हिंदू समाज का एक नववर्ष है। और विक्रम संवत तथा सम्राट विक्रमादित्य भारतवर्ष के गौरव को बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने भी कहा है कि यही वो समय है और जो हम इनके त्याग को, इनके बलिदान को और इनके जो गौरवशाली इतिहास को गा सकते हैं। तो कहाँ पे हो रहा है ये 3 दिवसीय विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन? दिल्ली में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, डगडेल रिचार्ज विधि किससे संबंधित है? तो हाल ही में डगडाल रिचार्ज विधि की घोषणा हुई है मध्य प्रदेश में। ये क्या है? एक जल भरण का एक प्रभावी तरीका है। इस विधि में जल का जो रिचार्ज होता है वो फिल्टर के माध्यम से कुओं में भर दिया जाता है। मतलब जल जो पानी गिर रहा है बारिश को गड्ढों में भर दिया जाता है, जिससे भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि होती है। यह विधि भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करती है और लंबे समय तक पानी की भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। इसको किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसको पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। मैंने करंट की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आपको पूरे करंट मिल जाएंगे। रोजाना आपको 10 मिनट देना है। 10 मिनट में आप दिन भर की खबर से परिचित हो जाएंगे। इसके साथ ही मैंने MPGK की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। MPGK की क्लास आने वाली आबकारी की परीक्षा, PSC की परीक्षा, MPFSO की परीक्षा और जो हॉस्टल वार्डन की परीक्षा आ रही है, MPSI आ रही है, सारे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो MPGK की क्लास है, जिसमें हम व्यापम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि व्यापम कुछ अलग ही अटपटे क्वेश्चन देता है, तो उनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके तैयार होते जाएंगे। इसके अलावा हमने एक आबकारी का बैच भी बनाया है। 10 तारीख से उसकी क्लासेस स्टार्ट हैं। एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गए हैं। केवल 499 चार्ज है। उसमें क्या है कि जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, मध्य प्रदेश के क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, साइंस है, इन सबको ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा। बहुत कठिन कठिन फैक्ट है, जैसे कि मध्य प्रदेश के किले हैं, डांस है, इन सबको ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा। तो जो भी आबकारी का फॉर्म जिन्होंने भी भरा है वो हमारे आबकारी के ट्रिकी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। पंचायत विभाग ने डगडल रिचार्ज विधि से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये किसानों को रबी की फसलों की सिंचाई हेतु स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराने में मदद करेगी। किसके लिए? रबी की फसल के लिए। अगला क्वेश्चन है, डगडल रिचार्ज विधि किस विभाग के माध्यम से संचालित की जाएगी? जो डगडल रिचार्ज विधि है पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मदद से सहयोग से चलाई जाएगी। डगडल रिचार्ज विधि के माध्यम से कितने कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य दिया गया है? डगडल रिचार्ज जो विधि है, जिसमें डग में क्या कराया जाएगा? पानी को इकट्ठा किया जाएगा। उसमें कितने कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 1 लाख कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में उन कुएं का चयन किया जाएगा जिनमें जल स्तर 10 मीटर से अधिक है। ऐसे कुएं इसमें डगडल विधि में चयनित होंगे। ऐसे कुओं का चयन किया जाएगा जिसमें क्या होगा? जल स्तर 10 मीटर से अधिक होगा। जल स्तर कैसा होगा? 10 मीटर से अधिक जल होगा। ऐसे कुओं को चुना जाएगा और जो बरसात के बाद दिसंबर जनवरी तक जल मुक्त रहते हैं।
मनरेगा के अंतर्गत इनको कपिल धारा कुओं से भी जोड़ा जाएगा, और जहाँ पर पहले से ये रिचार्ज बेड का निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पर भी इनका निर्माण किया जाएगा। तो डगडेल रिचार्ज विधि के माध्यम से कितने कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 1 लाख कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसान गेहूं विक्रय के लिए कब तक पंजीयन करा सकते हैं? 9 अप्रैल तक किसान करा सकते हैं। जो किसान कल्याण मंत्री हैं श्री ऐंदल सिंह कंसाना, कौन से हैं? श्री ऐंदल सिंह कंसाना, जो किसान कल्याण मंत्री हैं ऐंदल सिंह कंसाना, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की जो अवधि है उसको 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कितना है? तो वर्तमान में गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2,425 रुपये है, और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 175 रुपये का बोनस भी दिया जा रहा है। और इस तरह गेहूं की खरीद पर टोटल कितने रुपये दिए जा रहे हैं? 2600 रुपये दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण की 2 दिवसीय कार्यशाला किसकी अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? विजय शाह, डॉक्टर विजय शाह की उपस्थिति में ये हो रही है, और ये जनजाति कार्य मंत्री हैं विजय शाह। विजय शाह कौन से मंत्री हैं? जनजाति कार्य मंत्री हैं। इनके ही उपस्थिति में भोपाल में ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कहाँ पर हो रही है? भोपाल में हो रही है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण कार्यशाला किस कहाँ पर आयोजित हो रही है? तो ये भोपाल में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? भोपाल में हो रही है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल शोध संस्थान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दीनदयाल जो शोध संस्थान कार्यक्रम है, दीनदयाल शोध संस्थान कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में। दीनदयाल शोध संस्थान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली में किया गया है। और कौन इसमें शामिल हुआ है? मोहन यादव इसमें शामिल हुए हैं। कौन शामिल हुए हैं? मोहन यादव इसमें शामिल हुए हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के कुछ जीके के क्वेश्चन है, एमपी जीके के। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया है? मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जो मैं एमपी जीके की क्लास आप लोगों के लिए करवा रही हूँ वो ज़रूर देखते जाना। रात को मैंने पहली क्लास अपलोड कर दी थी, कल इसकी दूसरी क्लास दूंगी, उससे आपका मध्य प्रदेश भी क्लियर होता जाएगा। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मध्य प्रदेश भूविज्ञान की दृष्टि से किस प्रदेश का एक भाग है? मध्य प्रदेश भूविज्ञान की दृष्टि से गोंडवाना लैंड का एक भाग है। मध्य प्रदेश में कितने जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं? मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा एफएसओ का ट्रिकी बैच है। अगर आप एमपी एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्रिकी बैच में सारे ट्रिक्स से वीडियो आपको मिलेंगे। कठिन टॉपिक ट्रिक द्वारा तैयार किए जाएंगे। थ्योरी नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेगा, मतलब हर टॉपिक के प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेंगे, हर टॉपिक का टेस्ट मिलेगा। संडे को टेस्ट होगा। ग्राफ, चित्र, फ्लो चार्ट द्वारा पूरे टॉपिक तैयार किए जाएंगे। आरंभ के 100 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। 101 से 150 विद्यार्थी को 2,999 और 150 अभ्यर्थियों के बाद 4,999 इसका चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा कठिन से कठिन टॉपिक को बहुत सरल भाषा में तैयार करवाया जाएगा। ये आबकारी का कोर्स है, केवल 499 का ये कोर्स है। इसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान जीके, पीवाईक्यू पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ट्रिकी वीडियो, सब कुछ इसमें मिलेगा। तो अगर आप आबकारी ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लासेस इसकी 25 से आरंभ है। इसमें आरंभ के जो 100 स्टूडेंट हैं उसको चार्ज उसका 1999 है। उसके बाद इसका चार्ज 4,999 हो जाएगा। ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच में। तो जल्दी से जो भी आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको, जीके विद आकांक्षा शर्मा। कौन सी एप्लीकेशन करना है? जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। लमेरा हिल्स कहाँ पे है? लमेरा हिल्स जबलपुर में, इसको लम्हेटा हिल्स भी बोलते हैं। कहाँ पर है? जबलपुर में है। ये करंट अफेयर्स में वहीं पर डाल दूंगी, तो आप रोज का मिलता है। करंट अफेयर्स का एक मैंने फोल्डर बना दिया है, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है।
आपको मुझे बताना है कालिदास के किस ग्रंथ में पचमढ़ी का वर्णन है। आपके लिए क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में पचमढ़ी का वर्णन है, इसका आंसर बताइएगा। कालिदास के किस ग्रंथ में पचमढ़ी का वर्णन किया गया है। सारे लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। जिसको ही मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।